कन्या राशि के जातकों, नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। कन्या राशि वालों, यकीन मानिए जैसे ग्रहों की चाल इस महीने नवंबर यानी नवंबर के महीने से बनने वाली है, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और यही आज का टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कन्या राशि के जातकों के लिए क्या परिवर्तन, चेंज आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ऐसे कौन सी ग्रहों की स्थिति चाल बनने वाली है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए कन्या राशि वालों, आप इसे अपनी चंद्र राशि, लगन राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। नवंबर के महीने से राहु का आधिपत्य राज शुरू होने वाला है और ये आपके लिए सफलता के रास्ते निर्मित करेंगे। देखिए कन्या राशि वालों, राहु आपके लिए योग कारक ग्रह है। नवंबर के महीने में कई परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए महत्व तो सब ग्रहों का अपना अपना होता है और सब ग्रह अपना अपना स्थान रखते हैं, लेकिन राहु और केतु दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जो आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करते हैं। इनमें से भी राहु का अधिपत्य हर जगह है, इसीलिए तो इन्हें कलयुग का सम्राट कहा जाता है। सूर्य शुक्र का राशि परिवर्तन और सूर्य का नीच राशि से निकलकर उच्च में जाना, गुरु और बुध दोनों ग्रह आपके वक्री होंगे। सबसे अहम राहु का अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश 23 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे। इतने सारे प्लैनेटों का एक साथ परिवर्तन कोई देखिए सामान्य प्रक्रिया नहीं है यूनिवर्स में। सबसे बड़ा परिवर्तन राहु का जो 23 नवंबर से 1 अगस्त 2026 तक अपने स्वयं के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। सबसे पहला परिवर्तन 2 नवंबर को देखिए हो चुका है। शुक्र देव आपके सेकंड हाउस धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में, और धन भाव सेकंड हाउस में शुक्र देव बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करते हैं। शुक्र देव यहाँ आपकी आमदनी इनकम में वृद्धि करेंगे। ये भाव देखिए सेविंग का भी है, तो सेविंग में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सुख सुविधा लग्जरी आइटम पर आप व्यय कर सकते हैं, मतलब शुक्रदेव आपसे करवा सकते हैं। शुक्रदेव देखिए विवाह के कारक भी हैं, तो विवाह के योग भी ये यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं। शुक्रदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य का साथ भी इस महीने प्राप्त होगा। जो कलात्मक रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप आर्ट, म्यूजिक, फैशन, बुटीक, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको काफी उत्तम रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। शुक्र और आपकी राशि के स्वामी बुध देव में देखिए मित्रता है, तो आपको सेकंड हाउस से संबंधित रिजल्ट अच्छे प्रदान करेंगे। यदि आपका सरकार रिलेटेड कोई कार्य रुका हुआ है तो उसको पूरा करने के रास्ते ये निर्मित करेंगे शुक्रदेव। और इस टाइम आप देखेंगे कि आपकी वाणी में एक प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सेकंड हाउस वाणी भाव भी होता है। कुल कुटुंब परिवार में सौहार्द का माहौल देखने को मिलेगा। यदि आपकी पत्री में शुक्र नीच के हैं तो उसके उपाय देखिए करके जरूर चलेगा, क्योंकि शुक्र आपके धनेश और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो इनके शुभ रिजल्ट आपको प्राप्त करने के लिए, इनकी शुभता बढ़ाने के लिए आपको देखिए इनके उपाय करके चलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप गौ की सेवा करें, ये सबसे बेस्ट और अच्छा उपाय माना जाता है। दूसरा, आप इत्र का दान करें। किसी मंदिर में जाकर के देवी के आगे आप इत्र का दान करें। देखिए आपने किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि कोई जेम स्टोन भी बताया करें। देखिए जेम स्टोन जो है ये आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप देख करके ही पता चलेगा कि क्या आपको उस जेम स्टोन की जरूरत है या नहीं। लेकिन यदि आप यहाँ पहनना चाहते हैं तो आप शुक्र का ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरा परिवर्तन 9 नवंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध देव का होगा। बुध देव 9 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को बुध आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। बुध वक्र अवस्था में आपसे कह रहे हैं कि इस घर संबंधित कोई कार्य आपके अधूरे रह गए थे या आपके अटक गए थे या कोई डिसीजन आपसे गलत हो गया था सेकंड हाउस संबंधित, तो उसे आप पूरा करें, उसमें सुधार करें। धन संबंधित जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। कोई लोन है या किसी को आपने पैसा देना है या घर परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते थे, तो अब आप इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। 23 नवंबर को बुध वक्र होकर के आपके सेकंड हाउस में, तो कोई नई शुरुआत आपसे ये करवा सकते हैं।
कोई बिजनेस करने की आप सोच रहे थे या जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते थे, तो बुध ऐसे योग आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुध देव आपके वर्क प्लेस कर्म भाव के मालिक भी हैं और आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो आप इस टाइम एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं। जॉब में चेंज करने की सोच रहे हैं तो इसके पूरे पूरे योग ये बना रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन, इनकम में वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। आपने कोई इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो वो अब आपको प्राप्त हो सकता है। बुध आपकी राशि के स्वामी, वैसे भी मैं देखिए हमेशा कहती हूँ कि हमेशा अपनी राशि के स्वामी को आप लोग उच्च करके चला करें, मतलब उनके उपाय करके ज़रूर चला करें जिससे कि वे उच्च रहे। और बुध आपके फर्स्ट हाउस और 10th हाउस आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र और बुध योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो कन्या राशि के जातकों को बुध का उपाय हमेशा देखिए, जैसे मैंने बताया ना, करके चलना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को आप गिफ्ट दें, किन्नरों को हरे रंग की कोई वस्तु दान करें और अपने ननिहाल पक्ष से हमेशा बना करके रखें। देखिए कई बार ऐसा होता है कि महंगे महंगे उपाय करने से या कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ करवाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उस ग्रह से रिलेटेड रिश्तों से आप बना के रखें। अगला परिवर्तन 11 नवंबर को होगा। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव, इनकम भाव में वक्री होंगे। तो आपके इनकम के, आय के साधन स्रोत बढ़ेंगे, आय में वृद्धि होगी। आपको मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज इस टाइम मिलेंगी, इनके रास्ते खुलेंगे। सोशल दायरा आपका बढ़ेगा, जो कार्य की दृष्टि से आपको उत्तम रहेगा। और आप देखेंगे भी कि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए सोशल दायरा काफ़ी महत्व रखता है। नए मित्रों का आगमन, मल्टीपल सोर्सेज निर्मित करेंगे। यहाँ गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में देखिए वक्र हो रहे हैं, तो आपके 11th हाउस में, और 5 दिसंबर को देव गुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में एंटर करेंगे। बुध की तरह देखिए गुरु भी वक्री होंगे, एक घर पीछे चले जाएंगे। और 10th हाउस आपका कर्म भाव, कैरियर से रिलेटेड कोई डिसीजन यदि आप लेने की सोच रहे थे तो 5 दिसंबर के बाद जॉब में परिवर्तन के योग देखने को मिलेंगे। ये योग गुरु बृहस्पति निर्मित भी करेंगे। बिजनेस व्यापार में विस्तार करने की सोच रहे हैं या कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा थी जो आप पूरा करना चाहते थे और वो पूरी नहीं हो पाई, तो अब आप उसको पूरा कर सकते हैं। आपको अपने कार्य में मेहनत साहस के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। अगला परिवर्तन इसके बाद 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्यदेव का देखने को मिलेगा और सूर्यदेव 16 नवंबर को अपनी नीच राशि तुला को छोड़ करके अपने मित्र की राशि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आपके 3rd हाउस में ये प्रवेश करेंगे। 3rd हाउस में सूर्य के आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों से आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो यहाँ आपको निजात मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब है आपकी तो आपकी उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपका कोई कंपटीशन है, इंटरव्यू है, तो उसमें आपको सफलता के ये योग निर्मित करेंगे। थोड़ा ध्यान देखिए आपको कहाँ रखना है, अपने अहम, ईगो, गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट की स्थिति में आपको नहीं आना है और कोई भी डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंट में आके नहीं लेना। देखिए कॉन्फिडेंट ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ठीक नहीं है, जो कि मंगल और सूर्य की युति आपके अंदर कर सकती है। बात करते हैं कलयुग के राजा राहु देव की। 23 नवंबर को होने वाले एक बड़े ग्रह गोचरी परिवर्तन की। ये गोचर लगभग 7 साल के पश्चात हो रहा है। 23 नवंबर की दोपहर 1:22 पर राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आ जाएंगे। ये राहु का देखिए अपना नक्षत्र है। राहु वक्र गति से चलते हैं। ये नक्षत्र तीनों नक्षत्रों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इनके 3 नक्षत्र कौन से होते हैं? स्वाति नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। राहु का शतभिषा नक्षत्र 100 हीलर्स, 100 वेदों की तरह कार्य करता है और जो अंडरवर्ल्ड के काम होते हैं, जो 2 नंबर के काम होते हैं, उसके लिए भी देखिए शतभिषा नक्षत्र को ही देखा जाता है। और राहु जो अपने आप में एक षड्यंत्रकारी हैं, क्रांतिकारी हैं और एक विद्रोही हैं।
एक तख्ता पलट की पावर रखता है, वो आपके जीवन का भी तख्ता पलट कर सकता है। मतलब आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको निजात दिलवा सकते हैं। राहु आपके 6th हाउस कुंभ राशि में विराजमान है। 23 नवंबर को राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में काफी स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे और राहु अपने सद्विषा नक्षत्र में आकर काफी बली हो जाते हैं। तो ये आपके जो गुप्त शत्रु हैं, चाहे वर्क प्लेस पर हो, मतलब आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ किसी में भी हो, तो उनको समाप्त करेंगे। राहु यहाँ देखिए आपको मिश्रित फल प्रदान करते हैं। राहु देव ना तो किसी को पूरे अच्छे रिजल्ट देते हैं और ना पूरे खराब, ये इनका स्वभाव है। ये आपको 6th हाउस में बैठ करके कंपटीशन में सक्सेस, सफलता प्रदान करेंगे। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो देखिए ये अच्छे योग निर्मित कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर, जॉब में अपने को आप प्रूव करेंगे, जिससे आपके बॉस, सीनियर कलीग का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। यहाँ राहुदेव शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं, तो शत्रु तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब आपको लगेगा कि मुझे कुछ करना है, मतलब कुछ बेस्ट करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो इस प्रकार का भाव आपके अंदर अब राहुदेव निर्मित करेंगे। आपकी मेहनत की दक्षता के दम पर एक अच्छी अवस्था, धन संबंधित स्थितियों को आपके लिए पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। कुल, कुटुंब, परिवार में आप अपनी मेहनत, अपनी योग्यता के आधार पर समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान भी रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि राहुदेव 6th हाउस में मिश्रित फल प्रदान करते हैं। तो वर्क प्लेस पर, जॉब में आपको अपने सीनियर, बॉस, कलीग से बिल्कुल भी आपने वाद विवाद नहीं करना है। देखिए, और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी का, अगर कोई आपसे कह रहा है कि उसमें गवाही दे दे, तो बिल्कुल मत दीजिएगा, किसी की गवाही ना दें। फिजूल के खर्च करने से यहाँ पर बचें। स्वास्थ्य पर भी देखिए आपको यहाँ ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी वो आपको अचानक से देखने को मिलेगी। मतलब जो भी आपके साथ होगा अचानक से होगा। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपकी, बिजनेस व्यापार करते हैं, तो यहाँ आपको ये लाभ प्रदान करेंगे। सुख सुविधा, भोग विलास आपके लिए निर्मित करेंगे। शेयर मार्केट से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए देखिए मैंने कई बार बताया कि उसके लिए पर्सनल हॉरोस्कोप को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें 3-4 ग्रहों को देखा जाता है। चंद्र की पोजीशन, शुक्र की, राहु की, बुध की देखी जाती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छा, और इसमें आपको 100% ये लाभ प्रदान करेंगे। यदि आपकी 2 नंबर की कमाई है तो उसके लिए काफ़ी उत्तम समय, क्योंकि ये जो नक्षत्र है सतविषा नक्षत्र, ये 2 नंबर की कमाई के लिए, 2 नंबर के धन के लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आपने कोई गलती नहीं की और आप पे बेवजह कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ आपको विजय की प्राप्ति भी ये करवाएंगे। वाहन देखिए इस दौरान थोड़ा सा आप संभाल करके चलाइएगा। राहु की शुभता बढ़ाने के लिए आपको देखिए इनके उपाय करके चलने पड़ेंगे। तो राहु के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, तो देखिए मैं आपको 3-4 उपाय बता रही हूँ, जो आप कर पाए आसानी से वो कर लीजिएगा। एक तो आप राहु के लिए इनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनिवार को शुरू कीजिए या बुधवार को संध्या समय आप इनके मंत्र का जाप कीजिए। ओम रांग राहवे नवे 11 बार करें, 21 बार करें, 31, 51 या 108 बार करें, ये आपकी इच्छा है, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है 1 नारियल और 11 बादाम आप काले कपड़े में बांध करके उसको जल प्रवाह करें, जो साफ पानी होता है वहाँ जल प्रवाह करें। तीसरा उपाय है आप सप्तधान्य, मतलब सप्तनाजा जो होता है 7 प्रकार का अनाज, उसको आप मंदिर में दान करें या किसी ज़रूरतमंद को दान करें। और एक सबसे अहम उपाय है जो मैं हमेशा बताती हूँ कि शिव हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो आप शिवलिंग पर जाएं, 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डालें, सफ़ेद तिल ज़रूर डालें और पुष्पों की माला अपने हाथों से बना करके ले जा करके आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और राहु के लिए आप देखिए कोई दिव्यांग होते हैं या कोई आश्रम है ऐसा, तो आप वहाँ जाके उनकी हेल्प करें, मदद करें, या सफाई कर्मचारी आपको दिख जाए तो उनकी मदद करते रहिए। तो यहाँ आपको राहु के बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि राहु को समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा यह हमारे जीवन में बड़ा खेल खेल जाएगा। तो यहाँ इनके ये उपाय जरूर कीजिए। देखिए गुरु बृहस्पति के लिए कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या तो कर लीजिएगा या सुनिएगा।
उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। देखिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रेडिक्शन आप पर कितनी सटीक बैठ रही है या कितने लोगों पर सटीक बैठ रही है। तो इससे भी हम लोगों को भी ना हौसला मिलता है। तो राधे राधे।